अब ध्यान दो ध्यान से, हाफ मीन्स 1/2 होता है, हाफ मीन्स 1/2, ये हाफ मीन्स 1/2। ये जो था टोटल 6 पार्ट था, जिसमें 3 पार्ट मैं खुद रखा हूँ और 3 पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया। ठीक, अब जैसे ही हम दोनों फिर से खाना स्टार्ट करते हैं, एक और फ्रेंड आ जाता है। एक और फ्रेंड आ गया तो उसने बोला कि मुझे भूख लगा है, मुझे भी कुछ स्लाइसेस दो। तो क्या किया, इसके पास एक स्लाइस था, उसने इसको दे दिया, इसका एक स्लाइस इसने दे दिया, और इसना एक स्लाइस इसने दे दिया। ठीक, अब जो इसके पास 3 स्लाइस था, एक स्लाइस इसको दिया, 3 स्लाइस में से एक स्लाइस इसने इसको दिया, तो 2 स्लाइस इसके पास हो गया, 2 स्लाइस इसके पास हो गया, और 2 स्लाइस इसके पास हो गया। हो गया? तो ध्यान से देखो, तो इसके पास कितना बच गया, 2 स्लाइस आउट ऑफ टोटल 6, 2 स्लाइस आउट ऑफ टोटल 6, और 2 स्लाइस आउट ऑफ टोटल 6। ठीक, तो टोटल 6 था, आप इसके पास 2 स्लाइस बच गए, आप इसके पास 2 स्लाइस बच गए, इसके पास 2 स्लाइस बच गए। तो ये क्या हो रहा है, जो 1 पार्ट था वही डिवाइड होते जा रहा है। अगर उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, 2 पार्ट में आधा आधा बांट दिए, तो 1/2 हो गया। अगर उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो 2/6 और 2/6 और 2/6 हुआ, 2/6। बट ये 2/6 क्या है, 2/6 जो है इसी का ही 3 पार्ट हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये उसका 1/3 पार्ट है, और ये उसका 1/3 पार्ट है, और ये उसका 1/3 पार्ट है। आया कैसे? कैसे, आप ध्यान दो, 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो तो 1 2 जा 2 होता है, 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, 1 2 जा 2 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 1 2 जा 2 होता है, 3 2 जा 6 होता है। आया कहां से, इसी को ही हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 पार्ट इसको दिया, 1 पार्ट इसको दिया, 1 पार्ट इसको दिया, तो 1/3 1/3 1/3। एक्चुअल में वो क्या है, टोटल का 2 पार्ट है, ये 2/6, टोटल का भी 2 पार्ट है 2/6, ये भी टोटल क्या है 2/6। ठीक है, फ्रैक्शंस ये इस फॉर्म में ये डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो, अब चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे वो डिवाइड हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अब हमारे पास अभी कितने फ्रेंड है, 3 लोग। अब जैसे ही इन लोग 3 लोग फिर से खाना स्टार्ट करते हैं, 3 लोग और आ जाते हैं। अब कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। अब यहाँ पे 6 लोग होंगे। तो अब ये जो एक पर्सन है, पहले 3 लोग थे, अब 3 से कितने हो गए, 6 हो गए। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो फर्स्ट वाले को एक सिंगल स्लाइस मिला छोटा वाला, इसको एक सिंगल स्लाइस मिला छोटा वाला, इसको एक सिंगल स्लाइस मिला छोटा वाला, इसको एक सिंगल स्लाइस मिला छोटा वाला, सॉरी, इसको एक सिंगल स्लाइस मिला छोटा वाला, और इसको एक सिंगल स्लाइस मिला छोटा वाला। ठीक, तो ये जो है 6 स्लाइस में से 1 स्लाइस इसको मिला, इस 1/6 पार्ट, 6 स्लाइस में से 1 पार्ट इसको मिला, तो ये 1/6 पार्ट, ये 1/6 पार्ट, 1/6, ये 1/6 और ये 1/6। हो क्या रहा था, इसने क्या किया, एक फ्रेंड को दे दिया और आपस में बांट लिए 2 लोग। इसने आपस में 2 लोगों को बांटा और इसने आपस में 2 लोगों को बांटा। ठीक है, इसके पास जो 2 स्लाइस था 2 लोगों में बढ़ चुका है, इसके पास जो 2 स्लाइस था ये दोनों में बढ़ चुका है, इसके पास जो 2 स्लाइस था वो अब इन दोनों में बढ़ चुका है। तो पहले खुद था अकेला मैं पिज्जा खाने वाला था, अब कितने लोग पिज्जा खाने वाले हैं, 6 लोग होंगे। अब पर्टिकुलर पर्सन को कितना मिलेगा, 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट और 1/6 पार्ट। ध्यान से देखोगे चीजों को, ये क्या है, इसी 1 का पार्ट है, इसी 1 का पार्ट है। तो कल का आप लोगों का डाउट ये था कि 1/10 था क्वेश्चन में, आपके पास में क्वेश्चन था 1/10, तो 1/10 में कितने पार्ट होगा, तो मैंने बोला था 10 पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, वहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ था, 1/10 में 10 पार्ट कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1/6 में होल बनाने के लिए, 1/6 को कंप्लीट बनाने के लिए हमको 1/6 कितने पार्ट चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो 1/6 को अगर हम 6 टाइम लेते हैं तो क्या बनेगा, टोटल 1 बनेगा। उसी तरह से 1/3 को हम लोग 1 2 3 टाइम लेंगे तो कंप्लीट क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1/2 को हम 2 टाइम लेंगे तो कंप्लीट क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ फ्रैक्शन। जो 1 होता है, होल नंबर होता है, वो अपने ही पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फ्रैक्शन और कुछ भी नहीं होता, पार्ट डिवाइड बाई टोटल होता है।
जितना पार्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, जितना पार्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल। या फिर कुछ एक और एग्जांपल से समझो, आप सपोज आपने कुछ टेस्ट लाया, 10 मार्क्स से आपको मार्क्स मिला 5, तो आप क्या, चलो सपोज आपको मिला 8 मार्क्स, तो 8/10 आप लिखते हो, 8 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 आप लिखते हो। तो आपने टोटल मार्क्स कितना था, आपका टोटल कितना था, ये था टोटल 10 था, जिसमें से आपने पार्ट कितना गेन किया, 8 मार्क्स आपने गेट किया। तो ये भी तो एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसमें 10 में से आपने 8 मार्क्स लिया। ठीक है, उसी तरह से सपोज एक आधा एग्जांपल और लेता हूं, मेरे पास टोटल कितने पास मैंगो है, 8 मैंगो मेरे पास है, 8 मैंगोस मेरे पास है। ठीक है, 8 मैंगोस मेरे पास है, मैंने किसी को दे दिया, कितना दे दिया, मैंने किसी को 5 मैंगो दे दिया, मैंने 5 मैंगो दे दिया। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 5/8। मेरे पास टोटल 8 मैंगो था, मैंने 5 मैंगो किसी को दे दिया, तो क्या बन गया 5/8। ठीक है, 5/8, क्योंकि टोटल कितना है 8 है, और उसका पार्ट कितना मैंने दे दिया, 5 पार्ट उसको दे दिया, सो इस 5/8 हो गया, 5/8 मेरा पास हो गया। सो 5/8 मैंने किसी को दे दिया, तो बचा कितना पार्ट, 3 पार्ट, बचा 3 पार्ट जो कि मेरे पास होगा, सब 3/5, सॉरी 3/8। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, ये पार्ट डिवाइड बाय टोटल होता है। जितना पार्ट हमने सेलेक्ट करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और जितना हम हमारे पास है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। लास्ट ईयर पढ़े थे, एक अपर ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। फर्स्ट पार्ट होता है इट्स कॉल्ड द न्यूमरेटर, और सेकंड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। ये चीज क्लियर होगा, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे देखो 1/2 में 1/2 में 1 कौन है, 1 न्यूमरेटर है, 2 क्या है, डिनोमिनेटर है, 3 क्या है, न्यूमरेटर है, 6 क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर कौन हुआ, इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, लोअर पार्ट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। ठीक, अब इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो एक टोटल का ही डिवाइड पार्ट होता है, टोटल को ही बांट के हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं, टोटल को ही बांट के हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पे बोर्ड पहले से ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने पढ़ा था, टोटल का पार्ट जो मैंने अभी बताया। अब चीजें को थोड़ा सा ध्यान दो, अब ग्रेटर देन और लेस देन की सोचो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, विच वन है ग्रेटर है विच वन है स्मॉलर। ध्यान दोगे ये 1/2 पार्ट और ये 1/2 पार्ट, ये होल का ही 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, और इसी होल का पार्ट हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1/3 1/3 1/3। ठीक, तो ये 1/2 और 1/3 में ग्रेटर कौन हो रहा है, आपको फिगर से भी पता चल रहा होगा कि ये वाला पार्ट ग्रेटर है, फिगर से पता चल रहा है ना, ये वाला पार्ट ग्रेटर है और ये वाला पार्ट स्मॉलर है। इमेज भी छोटा दिख रहा है, इसका इमेज बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पास में 1/2 इज ग्रेटर देन द 1/3, ये चीज समझ में आ रही है, फिगर से भी दिख रहा है, फिगर ये ग्रेटर फिगर है और ये मतलब ये बड़ा फिगर है और ये छोटा फिगर है, दिख रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 1, दोनों में 1 1 सेम है, न्यूमरेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज 3/6 और 2/6, 3/6 एंड 2/6। 3/6 और 2/6 में
ये दोनों वही सी चीज है। 3/6 जो कि 1/2 है, 2/6 जो कि क्या है 1/3 है। तो यहाँ पे 3/6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन द 2/6। 3/6 ये वाला पार्ट फिगर बड़ा है या फिगर छोटा है, इसको हम बोलते हैं 3/6, जो कि 2/6 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो एक चीज याद रखोगे, जब न्यूमरेटर सेम होता है, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो ग्रेटर वाला, ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो ग्रेटर डिनोमिनेटर वाला स्मॉलर होता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम जब सेम होता है तो ग्रेटर वाला ग्रेटर होता है, ग्रेटर डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेता हूं मैं, 4/8 एंड 5/8, विच वन है ग्रेटर। ध्यान देखो ये वाला केस है, ये वाले केस में डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ग्रेटर वाला ही ग्रेटर होता है। तो आपका 5/8 क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल 3/7 और ये 1/7। तो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो विच वन है ग्रेटर, 3 ग्रेटर है या फिर 1 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, क्योंकि 3 बड़ा होता है 1 से, ठीक है। अब सपोज आपके पास में नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड, नीचे का पोर्शन, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। डाउट क्लियर करेंगे वंस, रुक जाओ। अब 3, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूँ। 3/5 एंड 7/5। अब 3/5 में और 7/5 में ग्रेटर कौन होगा, आपका 7/5 ग्रेटर होगा, क्योंकि जो डिनोमीटर सेम है तो जो नोमीटर जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा। सपोज और एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं 5/6 एंड 5/8। अब बता विच वन है ग्रेटर, 5/6 एंड 5/8 में कौन ग्रेटर है। बोर्ड ब्लर हो गया है, वेट करो क्लियर हो जाएगा। दोनों के ही न्यूमीटर में 5 है और डिनोमीटर में 1 में 6 है और सेकंड में आपका 8 है। अब बताओ विच वन है ग्रेटर, 5/6 और 5/8। 5/8 इज लेस देन द 5/6। आपका यहाँ पे 5/6 ग्रेटर होगा। कैसे 5/6 ग्रेटर होगा भाई, बस बाकी लोग भी ध्यान दोगे। देखो न्यूमीटर यहाँ पे सेम है, न्यूमीटर यहाँ पे सेम है, बट डिनोमीटर क्या है, डिफरेंट है। ये वाला केस है, जब न्यूमीटर सेम होता है तो डिनोमीटर जो ग्रेटर है वो आपका स्मॉलर होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लो, और 3/8 एंड 3/2। अब बताओ विच वन है ग्रेटर, 3/8 या 3/2। आप पर होने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। विच वन है ग्रेटर, 3/8 या 3/2। वन जन सेट 3/2, प्लीज सरकार सेट 3/2। नहीं, ये कॉपी में नहीं लिखना है आस्था, सभी ध्यान दो, कॉपी में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए था, ये सिर्फ समझने के लिए था। बोर्ड नहीं दिख रहा है, पता है बेटा, वो नेटवर्क की वजह से ऐसा ब्लर हो गया है, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा।